जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब का काम क्या क्या है, वर्ब क्या करता है, आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा क्लास है वो है वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। ठीक है, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। आज हम सीखेंगे वर्ब क्या है, वर्ब के प्रकार कितने कितने हैं, वर्ब के टाइप कौन से हैं, वर्ब करता क्या है ना, वर्ब का यूज हम क्यों करते हैं, कौन कौन से वर्ब होते हैं हमारे जीवन में, वर्ब्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आज हम सीखते हैं अपने वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्रिया, VERB, वर्ब को हिंदी में क्रिया। देखो बेटा, वर्ब होता क्या एक्चुअल में आप जान लीजिए। पहले वैसे बेसिकली समझ लेते हैं वर्ब क्या होता है। एक व्यक्ति या एक सब्जेक्ट जब भी कोई काम करता है, जब भी कोई काम करता है, उस व्यक्ति या उस सब्जेक्ट यानी उस कर्ता द्वारा किया गया कोई भी कार्य वर्ब कहलाता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना वर्ब यानी क्रिया है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्रिया है। ठीक है, कोई खेल रहा है, खेलना क्रिया है। कोई हंस रहा है, हंसना भी क्या है? क्रिया है। कोई मुस्कुरा रहा है, वो भी क्या है? क्रिया है। समझ रहे आप लोग? जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज आज प्रोसेस होंगे सब के सब क्या हो जाएंगे? वर्ब हो जाएंगे। फिजिकल एक्टिविटीज, मानव द्वारा किया गया कोई भी कार्य। अगर मानव अपने शरीर द्वारा कोई भी कार्य करता है, मानव मनुष्य अपने शरीर के द्वारा अगर कोई भी कार्य करता है, वो वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ब। ठीक है बेटा, हम लोग चलते हैं वर्ब के डेफिनेशन पे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? तो वर्ब का जो डेफिनेशन है वो है अ वर्ब इज a word. A verb is a word which denotes an action or state. ठीक है बेटा, ये है वर्ब का डेफिनेशन। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट। वर्ब यानी क्रिया वह शब्द है विच जो कि डिनोट्स दिखाता है या पॉइंट करता है एन एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्य, है ना। हम जब भी कोई कार्य करते हैं वो एक्शन होता है। देखो, मैं अपने हैंड को एक्शन में कर रहा हूँ। अभी मूवी वगैरह में आप देखते हैं, मूवी वगैरह में बोलता है एक्शन। जैसे ही एक्शन बोलता है, हीरो जो होता है अपने कार्य को करना आरंभ कर देता है अपनी बॉडी, जबकि वो बेटा एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन वो अपने एक्शन को करने स्टार्ट कर देता है। एक्शन हाथ पैर का यहाँ से मूव कराना, है ना। हमारा हैंड यहाँ पे है, हमने अपने हैंड को वहां पे मूव कराया, तो हैंड को मूव कराना क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है बेटा, ये सब चीजें होती हैं आपकी एक्शन। तो स्टेट क्या होता है? जैसे मामला ये है बेटा, एक्शन और स्टेट। एक्शन वो होता है जो मनुष्य अपने शरीर के द्वारा कार्य करता है, लेकिन स्टेट बेटा ऐसा कुछ है जो ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक हो जाता है, वो भी वर्ब ही रहता है, लेकिन ऑटोमेटिक वो वर्ब डन हो जाता है, लेकिन एक्शन करना पड़ता है। मैंने भी मार्कर को यहाँ पे सराउंड मूव कराया, मूव कराना क्या है? वर्ब हो गया। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, बोलने के लिए मैं अपने माउथ या अपने लिप्स को मूव करा रहा हूं, तो मूव कराना तो वर्ब है, लेकिन बोलना भी क्या है? वर्ब है। ठीक है बेटा, आप लोग सुन रहे हैं, हियरिंग, हियरिंग क्या है? एक वर्ब है। समझ रहे बेटा आप लोग? हियरिंग क्या है? एक वर्ब है, क्योंकि आप अपने शरीर का प्रयोग कर रहे हैं। जिन काम को करने के लिए आप शरीर का प्रयोग करते हैं, वर्ब होता है। जैसे आप अगर बेटा अभी खेलने चले जाओ, जब आप खेलने जाओगे वहां पे फुटबॉल को आप क्या करोगे? पैर से किक करोगे, तभी तो फुटबॉल आगे जाएगा। तो किक करना वर्ब है। क्यों? क्योंकि किक करने के लिए आपने अपने पैर का इस्तेमाल किया है। बॉल को कैच करना, कैच करने के लिए आपने अपने हैंड का इस्तेमाल किया है ना, आपने अपना हैंड यूज किया है, तो कैच करना वर्ब हो गया। समझे बेटा? बॉलिंग करना, बॉलिंग करने के लिए आपने हैंड का यूज किया है, सोल्जर्स का यूज किया है, वर्ब हो गया, है ना बेटा। बैटिंग के लिए आपने हैंड का यूज किया है, वर्ब हो गया। कोई दिक्कत है? आप कोई गाना गा रहे हैं, अगर आप कोई गाना गा रहे हैं यानी वो वर्ब है। गाना क्या है? वर्ब है। क्यों? क्योंकि गाना गाने के लिए आप अपने माउथ का यूज कर रहे हैं, अपनी वॉइस का यूज कर रहे हैं, यानी आपके शरीर का प्रयोग उसमें हो रहा है। और जिन कामों में आपके शरीर का प्रयोग होता है वो क्या होता है बेटा? वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब होता है। कोई दिक्कत है? वर्ब आपको अच्छे समझ में आ रहा है? ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको।
तो वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। डेफिनेशन है अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट। मैंने भी आपको बताया जो एक्शन है वह व्यक्ति स्वयं से करता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने बॉडी का प्रयोग कर रहा हूँ, तो एक्शन हो रहा है, मेरा एक्शन एक वर्ब हो गया। लेकिन हमने इस एक्शन को क्या नाम दिया है? टीचिंग। मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। स्टेट में बेटा क्या होता है, कुछ चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, ठीक है। जैसे आई लाइक यू, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। लिखा है आई लाइक यू, ठीक है, मैं आपको पसंद करता हूं। अच्छा आप ये बताइए, मैंने आपसे कह दिया या किसी बच्चे ने, कोई भी फ्रेंडशिप हो, अगर मैंने कह दिया कि मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपको पसंद कर रहा हूं, तो आप बताइए क्या मैं अपने बॉडी का प्रयोग कर रहा हूं? मैं खड़ा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, फिर भी मैं आपको पसंद कर रहा हूं। अभी बेटा मैं बोल रहा हूँ ना, बोलने से मेरी बॉडी मूव कर रही है, जो मेरी लिप्स हैं वो मेरे बोलने से मूव कर रहे हैं। अब देखिए कोई काम हो रहा है, फिर भी मैं आपको पसंद कर रहा हूँ। भाई नजरों से देखा जाता है, जब आप निगाहें निगाहों से मिल रही हैं फिर पसंद हो रहा है ना। लेकिन क्या हमने अपनी बॉडी का प्रयोग किया? भाई ऐसे है, ठीक है, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो पसंद करने में हम अपने बॉडी का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक क्रिया हो रही है। वो कार्य कौन सा हो रहा है? पसंद करना। मैं आपको पसंद करता हूं, तो पसंद करना एक क्रिया है, लेकिन वो एक्शन नहीं है। एक्शन वो होता है जब आप कोई भी कार्य अपने बॉडी से करते हैं, वो एक्शन होता है। मूवीज में जो विलेंस होते हैं अपने हैंड और लेग्स का यूज करके फाइटिंग करते हैं, वो एक्शन है ना, एक्शन है। वो जो क्रियाएं हो रही हैं वो एक्शन के थ्रू हो रही हैं। लेकिन मैं आपको पसंद करता हूँ, क्या मैं पसंद करता हूँ तो कोई अपना बॉडी यूज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है। वो कौन सा कार्य हो रहा है? पसंद करना। तो पसंद करना जो एक क्रिया है, लाइक जो एक क्रिया यानी जो वर्ब है, वो एक्शन वर्ब नहीं है। कौन सा वर्ब है? स्टेट वर्ब है। समझ रहे हैं? जो आपका लाइक वो क्या है? स्टेट वर्ब है। लोग बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, मैं आपको प्रेम करता हूँ। अब आप बताइए, प्रेम करने के लिए क्या मैं किसी बॉडी का यूज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, है कि नहीं। मैं ऐसे, ठीक है, आई लव यू, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। तो प्रेम करना बेटा जो आपका है वो आपकी बॉडी से नहीं हो रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी से नहीं हो रहा है, प्रेम हो जा रहा है। अगर ये एक्शन नहीं हो रहा है तो किस में जाएगा बेटा बताइए? स्टेट में चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? कोई दिक्कत है? ऐसी जो क्रियाएं जो हम ना करें लेकिन फिर भी हो जाती है, स्टेट वर्ब होता है। तभी कह रहा है अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट। या तो वो एक्शन को दिखाएगा और यानी अथवा स्टेट को दिखाएगा। स्टेट का मतलब होता है स्थिति। क्या होता है? स्थिति, सिचुएशन। सिचुएशन था भाई, मैं बैठा था, मैंने आपको देखा, मैंने आपको पसंद कर लिया, वो सिचुएशन था। क्या मैंने आपको पसंद करने के लिए कोई भी काम किया? कुछ नहीं किया। मैं यहाँ बैठा था, आप वहां बैठे थे, फिर भी मैंने आपको पसंद कर लिया। वो सिचुएशन था, स्थिति थी। लेकिन वर्ब तो है कि नहीं? आपको बेटा मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब में डिफरेंट क्या है। एक्शन वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनको हम अपनी बॉडी से करते हैं, लेकिन स्टेट वर्ब वो होते हैं जिनको करने के लिए हम कोई भी बॉडी का यूज नहीं करते हैं, फिर भी वर्ब हो जाता है, मतलब कार्य हो जाता है। आपको समझ में आ रही बात बेटा? आगे बढ़े, एक बार फिर से देखिए इसको। वर्ब को हिंदी में कहेंगे क्रिया। डेफिनेशन अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट। अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट, है ना। जो वर्ब यानी क्रिया है, ऐसा शब्द है जो कि डिनोट्स करता है, ठीक है, एन एक्शन और स्टेट। एक्शन को डिनोट करता है या तो स्टेट को डिनोट करता है। कौन? वर्ब। अरे भैया सीधी सी बात है, वर्ब वही शब्द होगा जो कोई कार्य किया जा रहा हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो पढ़ाना क्या है? वर्ब है। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या है? वर्ब है ना। मैं खाना खा रहा हूं तो खाना क्या हो गया? वर्ब। अब देखो खाने की बात है बेटा, अगर मैं खाना खाऊंगा तो क्या मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कराऊंगा? बिल्कुल मूव कराऊंगा। मैंने अपनी बॉडी को यूज किया, हैंड का यूज करके मैं उस फीड को उठाऊंगा और यहाँ पे करूंगा, है ना बेटा। तो काम कर रहा हूं मैं, अगर काम कर रहा हूं तो वर्ब है। कोई दिक्कत? तो बेटा आपको वर्ब समझ में आया होगा। क्रिया वह शब्द है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। कहने का मतलब वो अगर कोई एक्शन कर रहा है, मतलब अपनी बॉडी को मूव करा रहा है, तो भी क्रिया होगी। और अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें बॉडी मूव नहीं हो रही फिर भी कार्य हो रहा है, वो भी आपका वर्ब हो जाएगा। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है। अब हम बढ़ते हैं टाइप ऑफ वर्ब की तरफ। कहां बढ़ते हैं? टाइप ऑफ वर्ब। अच्छा, इसका पहले एग्जाम्पल देख लीजिए। अब एग्जाम्पल में ले हो गया,
प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। खेलने में हम बॉडी का मूव कराते हैं, बॉडी हमारी यूज होती है ना। सिंगिंग, सिंग मीन्स क्या हो गया? गाना। ओके। स्टडी, क्या हो गया? स्टडी। क्या हो गया? स्टडी। और देख लीजिए, और क्या हो गया? ईट, ईट मीन्स क्या हो गया? खाना। टेक बाथ, टेक बाथ, टेक बाथ का मतलब क्या हो गया? नहाना। जब हम नहाते हैं तो भाई कैसे नहाएंगे? बॉडी का यूज करेंगे तभी तो नहाएंगे, हाथ से मग को उठाएंगे, पानी को ऊपर डालेंगे तभी तो नहाएंगे भैया, है कि नहीं? तो ये टेक बाथ मीन्स नहाना। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना। हम कुछ पियेंगे, क्या ऑटोमेटिक हमारे मुंह में आ जाएगा? नहीं आएगा, हमें उसको उठा करके यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, है कि नहीं? अपने फिल इन द ब्लैंक्स में। आगे बढ़ते हैं बेटा, और कुछ बताइए, कुछ आप बताइए, कोई वर्ड बता दो, कुछ वर्ड। अरे भाई सीधी सी बात है, हंसना, खेलना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, सोना, जागना, रोना, ठीक है। खेलना तो हो ही गया आपका, है कि नहीं? पढ़ना, लिखना, सोना, सब कुछ है। अभी आपने समझा कि वर्ब होता क्या है, ठीक है बेटा? जितने भी कार्य एक मनुष्य करता है सबके सब क्या होते हैं? वर्ब होते हैं, समझ रहे हैं? अब हम चलते हैं टाइप ऑफ वर्ब। जो आपके वर्ब है वो कितने प्रकार से काम करते हैं आपको समझना है बहुत ध्यानपूर्वक, ठीक है बेटा? समझिए बहुत ध्यान से, जो आपका वर्ब है वो कितने प्रकार से काम करता है, यह जो आपकी क्रिया है वो कितने प्रकार से काम करती है। तो आपकी जो क्रिया यानी आपका जो वर्ब है वो 4 प्रकार से काम करता है। क्या प्रकार से? 4 टाइप से, जिसमें आपका फर्स्ट वाला है ट्रांसिटिव वर्ब। क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है। दूसरा वाला आपका है इंट्रांसिटिव वर्ब। दूसरा कौन सा है? इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है बेटा? इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव वर्ब को हम कहेंगे आकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? आकर्मक क्रिया, ठीक है बेटा? अगला जो आपका तीसरा वाला है उसे क्या कहेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। तीसरा जो आपका है वो है ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है बेटा? हेल्पिंग वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। बेटा मैंने अभी आपको बताया भी कि हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ऑक्सिलरी वर्ब उसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। एनी प्रॉब्लम? ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो आपका चौथा है लास्ट वाला, वो कौन सा है? लिंकिंग वर्ब। वो कौन सा है? लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब को हम हिंदी में कहते हैं संयोजक क्रिया। क्या कहते हैं? संयोजक क्रिया। कोई दिक्कत है? चलिए ध्यान दीजिए, वर्ब क्या प्रकार का? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला वाला ट्रांसिटिव वर्ब, हिंदी में सकर्मक क्रिया। दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब, हिंदी में क्या होगा? आकर्मक क्रिया। तीसरा है हेल्पिंग वर्ब, हिंदी में कौन सा? सहायक क्रिया। चौथा है कौन सा? लिंकिंग वर्ब। कौन सा चौथा है? लिंकिंग वर्ब, हिंदी में क्या कहेंगे? संयोजक क्रिया। आपके सामने रखा गया है बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, हिंदी में सकर्मक क्रिया। इंट्रांसिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। एनी प्रॉब्लम है? देखिए अब समझते हैं पहला वाला। जो आपका पहला वाला है ट्रांसिटिव वर्ब, इसमें कैसे वर्ब आते हैं? इंट्रांसिटिव वर्ब, इसमें कैसे वर्ब आते हैं? समझते हैं। जो आपका ट्रांसिटिव वर्ब है, जो आपका इंट्रांसिटिव वर्ब है, दोनों में कॉमन सा डिफरेंट है, एकदम कॉमन सा, ठीक है बेटा? अभी जस्ट हम केवल दोनों पढ़ लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए पहला जो आपका है ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरा जो इंट्रांसिटिव वर्ब है, दोनों में डिफरेंट क्या है आपको भी समझ में आने वाला है बहुत ही आसानी से। बस आप बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखते रहिए, समझते रहिए। ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया। दोनों में अंतर क्या बेटा ना, जो आपका ट्रांसिटिव वर्ब है इसमें कोई ऑब्जेक्ट होता है, इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे ध्यान दीजिए, एक वाक्य है ही गोज, ही गोज वह जाता है, ही गोज वह जाता है, ठीक है बेटा? ध्यान दीजिएगा, ही गोज वह जाता है। देखो ही माने वह, गोज मीन्स जाता है। क्या सेंटेंस कंप्लीट नहीं है? सेंटेंस कंप्लीट है। अगर सेंटेंस कंप्लीट है तो हम सही बता रहे हैं, ही गोज वह जाता है। क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट कहा जाता है? नहीं है।
वह जाता है, लेकिन कहाँ जाता है पता नहीं है। कहने का मतलब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। आप कह सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनमें कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिए, ही गोज, वह जाता है। कहाँ जाता है पता है आपको? नहीं पता है। अगर नहीं पता है यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, वो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। कहने का मतलब ये जो आपका सेंटेंस है, इसकी जो वर्ब क्रिया गोज है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है, ये एकदम फ्री है। वह जाता है, खत्म। कहाँ जाता है कोई मतलब नहीं है, बाहर में जाए, है ना। ये किसी भी वर्ब पे डिपेंड नहीं है। लेकिन ऐसे वर्ब जो किसी पे डिपेंड हो, जैसे अगर मैं कहूं ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, आप बताइए, ही गोज टू मार्केट, वह कहाँ जाता है? मार्केट जाता है, बाजार जाता है। क्या अब वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है? है। मार्केट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही गोज, वह जाता है, कहाँ जाता है? बाजार। यह आपका वर्ब हो गया, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। यानी जो आपका सेंटेंस है ये वाला ट्रांजिटिव सेंटेंस है। कोई दिक्कत है? क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है। जब यहाँ टू मार्केट नहीं था तो ये आपका था इंट्रांजिटिव वर्ब। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, और जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया होता है। समझ रहे बेटा? कोई दिक्कत है? लेकिन अगर इसे में ही गोज टू मार्केट या ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, इस देखो अब इसमें ऑब्जेक्ट लग गया। स्कूल क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्रिया के साथ में ऑब्जेक्ट आ गया है, और अगर किसी सेंटेंस में क्रिया के साथ में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया हो जाता है। एनी डाउट? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, ध्यान दीजिए। और सेंटेंस समझते हैं। रिया डांसेस, रिया डांसेस, रिया डांस करती है। रिया डांसेस का मतलब क्या हो जाएगा बेटा हिंदी में? रिया डांस करती है, या रिया नाचती है। ठीक है बेटा, रिया डांसेस को हिंदी में कहेंगे रिया नाचती है। समझ रहे बाबू? तो रिया नाचती है, रिया जो आपका सब्जेक्ट हो गया, डांसेस नाचती है, ये आपका वर्ब हो गया। डांसेस क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या आपको पता है रिया कहाँ नाचती है या कैसे नाचती है? कुछ नहीं पता, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट ना जुड़ा हो तो किस वर्ब में जाएगा? इंट्रांजिटिव में जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिख दिया जाए रिया डांसेस ऑन द स्टेज, आप बताइए, अब बताइए रिया कहाँ नाचती है? स्टेज पे नाचती है। मतलब वर्ब के साथ में क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट लग गया। यानी वर्ब के साथ में क्या लग गया बेटा? ऑब्जेक्ट लग गया। अगर कहीं पे वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है तो वो किस वर्ब में जाएगा? ट्रांजिटिव में जाएगा। किस में जाएगा? ट्रांजिटिव में। एनी डाउट? कोई दिक्कत बेटा? मुझे उम्मीद है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको समझ में आया होगा, यानी सकर्मक और आकर्मक आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सीधे समझिए। जिन सेंटेंस में वर्ब किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ना हो, इंट्रांजिटिव, और जिन सेंटेंस में वर्ब किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड हो, ट्रांजिटिव। एनी डाउट? आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? क्या खा रहा हूं? नहीं है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अगर मैं कहूं आई एम ईटिंग मैंगोज, मैं आम खा रहा हूं, अब ऑब्जेक्ट मिल गया मैंगो, इसमें ट्रांजिटिव वर्ब में आ गया। एनी डाउट? आगे बढ़े बेटा, अब नेक्स्ट समझते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तीसरा वाला कौन सा है? तीसरा है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। मैंने अभी आपको बताया भी था। देखिए हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सीधी सी बात है, सहायक क्रिया सहायता करता होगा। किसकी सहायता करता है? मेन वर्ब का। मेन वर्ब कौन सा है? जैसे गो, है ना, गो, ये आपका मेन वर्ब है। देखिए मुख्य क्रियाएं वो होते हैं जो हम करते हैं, वो मुख्य क्रियाएं, खेलना, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, सब सब मुख्य क्रियाएं हैं, मेन वर्ब्स हैं। ठीक है, इनकी जो हेल्प करें, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक बेटा, ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है। ही इज गोइंग टू मार्केट,
वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, ही इज गोइंग टू मार्केट। आपको बात समझ में आ रही है? वह बाजार जा रहा है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हो गया मेन वर्ब। समझ रहे बेटा? टू मार्केट ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब इसमें जो क्रिया है उसके साथ ऑब्जेक्ट है, तो किस वर्ब में आएगा? ट्रांजिटिव वर्ब में आएगा। लेकिन हम पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिए, ये आपका सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो फिर ये क्या है? इज 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 द हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि किसी मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। अगर किसी मुख्य क्रिया के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, वही आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। मेन वर्ब के पहले जो भी आपका वर्ड आएगा वो क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैड, हैज, हैव वगैरह वगैरह सब क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया, इज, एम, आर, वाज वर्ब, है ना? हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है? आपके हेल्पिंग वर्ब्स है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स है बेटा। और भी हैं, आप इतने समझिए। एग्जाम्पल था आपका, हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल है। ये सब वर्ड आपको जहां कहीं मिल जाए किसी मेन वर्ब के पहले, आप समझ जाइए क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ध्यान दीजिएगा, ये सब जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, जब मेन वर्ब के पहले आएंगे और मेन वर्ब की हेल्प करेंगे तभी हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे, अन्यथा इनके काम चेंज हो जाते हैं, इनके कार्य बदल जाते हैं। कैसे? मैं अभी आपको बता रहा हूं, ठीक है? ध्यान दीजिए, अभी आपको समझना हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया। ही इज गोइंग टू मार्केट, ही आपका सब्जेक्ट है क्योंकि भाई वो कार्य कर रहा है। गोइंग आपका मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये बच गया, ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। जैसे राज वाज स्टडिंग, राज वाज स्टडिंग इन द क्लास। राज वाज स्टडिंग इन द क्लास। राज जो कि काम कर रहा है, सब्जेक्ट हो गया। स्टडिंग पढ़ना, मेन वर्ब हो गया। इन द क्लास ये क्या आपका हो गया? ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया तो कॉम्प्लीमेंट हो गया। कोई दिक्कत है? ठीक है। देखिए, मेन वर्ब के पहले वाज का प्रयोग हुआ है। वाज इसमें है, हाँ यहाँ पे है, यानी आपका क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। एनी डाउट बेटा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब कभी ये सब वर्ड आपको किसी मेन वर्ब के पहले लगे हुए मिल जाए तो आप समझ जाइए क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं बेटा, 1% दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अब जो आपका चौथा वाला है हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब। क्या पढ़ेंगे? लिंकिंग वर्ब। लास्ट वाला कौन सा है? चौथा, लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? संयोजक क्रिया। ठीक है, लिंकिंग वर्ब को क्या कहते हैं? संयोजक क्रिया कहते हैं। संयोजक क्रिया, जोड़ने वाली क्रिया। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, यहां देखिए एग्जाम्पल समझिए, थोड़ा छोटा वाला समझिएगा, वो बड़ा था अभी आपका। लिखा है राम इज अ गुड स्टूडेंट। समझिएगा आप लोग बेटा, ध्यान दीजिए, एकदम सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, राम जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को अ गुड स्टूडेंट से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इस कर रहा है। अगर इसको हटा दिया जाए, राम एक गुड बॉय, क्या आपका सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है? कतई नहीं हो रहा है। लेकिन इज लगा देने से या वाज लगा देने से आपका सेंटेंस कंप्लीट। राम वाज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा विद्यार्थी था। यानी अब इसमें वाज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं हो रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरह हो रहा है, संयोजक क्रिया की तरह हो रहा है। आप कह सकते हैं एक ऐसा शब्द या एक ऐसी क्रिया जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करती है, या आप कह सकते हैं एक ऐसा शब्द या एक ऐसी क्रिया जो किसी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करता है। वो क्या कहलाता है? संयोजक क्रिया कहलाता है। इसमें कौन सा संयोजक क्रिया है? ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट को इस सेंटेंस से जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वाज कर रहा है। तो वाज क्या हो गया? आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे देखिए अगला सेंटेंस, अमर एंड
अजय was good फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, अमर एंड अजय वाज गुड फ्रेंड्स। अमर एंड अजय, ये तो आपके सब्जेक्ट हो गए। अमर एंड अजय, ये क्या हो गए आपके सब्जेक्ट हो गए। वाज गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र। अमर और अजय अच्छे मित्र। ध्यान दीजिए, अगर यहां से वाज को हटा दें, अब आप समझिए क्या पढ़ेंगे आप इसको, नहीं पढ़ पाएंगे बढ़िया से। देखिए, अमर एंड अजय गुड फ्रेंड्स, क्या कह रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम वाज का प्रयोग कर देंगे, अब क्या कह रहा है, अमर एंड अजय जो थे, अमर और अजय जो थे वो अच्छे फ्रेंड थे, क्योंकि वाज का मतलब थे। कोई दिक्कत है? सही है बेटा, खाली मैं बेटा समझा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे वेर हो जाएगा वो अलग बात है, क्योंकि अमर एंड अजय दो क्या है आपके प्लूरल है, यहाँ पे वर हो जाएगा, WERE हो जाएगा वर। ठीक है, अमर एंड अजय वर गुड फ्रेंड्स, अमर और अजय जो थे वो अच्छे मित्र थे। मैं खाली आपको ये बताना चाह रहा हूं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सब बेटा अगर दो वाक्यों के बीच में आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। और वहीं पे अगर किसी मेन वर्ब के पहले आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। समझ रहे बेटा आप लोग? जैसे अब आप और भी एग्जांपल है देख सकते हैं। राम्स फादर वाज ए डॉक्टर। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, राम्स फादर वाज ए डॉक्टर, जो राम के पिताजी एक डॉक्टर थे। ठीक है, देखिए राम के पिताजी जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को इस कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है, वाज कर रहा है। राम के पिताजी एक डॉक्टर थे, यही तो जोड़ रहा है भाई दोनों सेंटेंस को, तो यही क्या हो जाएगा आपका लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर यहीं पे हम वाज को हटा दें, हमने कहा अभी राम के पिताजी एक डॉक्टर थे, अब नहीं है, लेकिन अगर इसको हटा दें, यहाँ पे हम इसका प्रयोग कर दें, इस, अब क्या हो गया, राम के पिताजी एक डॉक्टर है। कोई दिक्कत है? तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे बेटा लिंकिंग वर्ब्स का यूज बहुत कम होता है, अधिकतम प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब का होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का होता है, और ज्यादातर प्रयोग जब हम टेंस की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। समझे बेटा? तो बेटा मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको समझ में आया होगा। बाय द वे मैं आपको वैसे एक बात दोहरा देना चाहता हूं, जो वर्ब है वो एक ऐसी क्रिया है, सॉरी बेटा वो ऐसा शब्द है जो किसी भी एक्शन और स्टेट को डिनोट करता है। चार प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं, या उनमें देखो बेटा ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनमें जो वर्ब हो किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है तो ट्रांजिटिव वर्ब में जाता है। और किसी सेंटेंस यानी किसी वाक्य में अगर जो आपका वर्ब है वो किसी भी वर्ब पे डिपेंड, सॉरी बेटा अगर जो आपका कोई सेंटेंस है अगर उसमें वर्ब किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ना हो तो वो किस में जाता है, इंट्रांजिटिव में। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है तो ट्रांजिटिव पे। सीधी सी बात है, अगर किसी वाक्य में वर्ब किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है तो आपका ट्रांजिटिव वर्ब में जाएगा, अगर किसी भी वर्ब पे डिपेंड नहीं है तो इंट्रांजिटिव में जाएगा, है कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड वगैरह वगैरह आते हैं। अगर ये सब शब्द किसी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के पहले आते हैं और मुख्य क्रिया की हेल्प करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे। लेकिन अगर यही शब्द इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड वगैरह, अगर यही शब्द जो आपके हैं दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं या एक सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करेंगे, या आप समझ सकते हैं ऐसे भी, अगर यही शब्द सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में आकर के दोनों को जोड़ने का काम करेंगे तो क्या हो जाएंगे, लिंकिंग वर्ब हो जाएंगे। मुझे उम्मीद बेटा आज आपको वर्ब और उसके टाइप समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है बेटा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अभी के लिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।